राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा जारी है। आज समाधान यात्रा अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री सुपौल पहुंचे और समाहरणालय के मुख्य सभागार में जीविका दीदियों से बात की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जीविका दीदियों के कोरोना काल में दिए गए योगदान की चर्चा की और कहा कि इस दौरे का मकसद केवल जीविका दीदियों की संख्या बढ़ाना ही नहीं, अपितु उनकी आमदनी बढ़ाना भी है। समाधान यात्रा के क्रम में विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं तो उसी सिलसिले में विभिन्न स्थलों को देखना, लोगों की बात को जानना और उसके अलावे जीविका दीदियों के साथ एक बैठक रखते हैं। आप लोगों ने अपना अनुभव बताया है और कब और किस प्रकार आप स्वयं सहायता समूह से जुड़े जीविका दीदियां बनी और इस काम करने के बाद आपकी स्थिति जो बेहतर हो रही है, इसका आपने जिक्र किया। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आप तो जानते ही हैं कि स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था और रहा है आज भी, लेकिन जब यहाँ काम करने का मौका मिला और जब हम उसके पहले एमपी थे या केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, तो उन दिनों कहीं कहीं घूमते थे तो जानते थे कि स्वयं सहायता समूह में महिलाएं जुड़ी हैं, लेकिन जब बिहार में देखते थे कि बहुत कम। लेकिन 2005 के 14 नवंबर से जब उनको काम करने का मौका मिला तो उसी समय हमने देखा कि भाई हमारे यहाँ बहुत कम है स्वयं सहायता समूह की संख्या है। और फिर कई लोगों से हम 2016 में मिले भी और सबसे बात करते रहे, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमको लगा कि नहीं, इनको और ज्यादा बेहतर ढंग से इनको मौका मिलना चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके हमने कहा कि भाई बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह का गठन करेंगे और हमने उस समय तय कर दिया कि कम से कम 10 लाख स्वयं सहायता समूह हम कम से कम बनाएं। और उसी समय जब इसको करना शुरू किया और स्वयं सहायता समूह के लिए लोगों को, महिलाओं को ट्रेनिंग देना, उनको सुविधा देना और कौन कौन चीज वो काम करेंगी तो उनके परिवार की स्थिति अच्छी होगी, बहुत कुछ जानेंगे। ये काम जो शुरू कराया हम लोगों ने 6 में, तो इसकी शुरुआत किया उसी समय हमने ये तय कर दिया कि भाई जो स्वयं सहायता समूह के साथ जो महिलाएं जुड़ेगी उनको हम जीविका दीदी कहेंगे। अब उसी सिलसिले में जो बिहार में स्वयं सहायता समूह का बेहतर काम होने लगा, उस समय की केंद्र सरकार जो थी उसी के मंत्री और सब आए यहाँ बिहार और कहे कि भाई हम लोग तो सुने हैं कि आप लोग बड़ा अच्छा करवाए हैं यहाँ पर हम काम। तो उसके बाद जीविका दीदियों से भी कुछ जगह पर और देख करके कहा कि यहाँ पर स्वयं सहायता समूह का काम बड़ा अच्छा चल रहा है और नामकरण हमको उन लोगों ने कहा कि आपने जीविका दीदियां कर दी है। उसके बाद उसने तय किया कि बहुत अच्छा काम है और उसी समय देश भर में जो स्वयं सहायता समूह का के साथ जोड़ दिया आजीविका। और उन लोगों ने कहा कि भाई हम जीविका कर दिए तो हम कैसे कहें जीविका सब जगह, तो आजीविका कर दिया। तो आप जरा सोच लीजिए। और जो जीविका दीदियां यहाँ थी, कितनी जीविका दीदियां दूसरे राज्यों में भी जाकर के ट्रेनिंग में गई, तो बड़ी खुशी की बात है। और उसका हम संख्या बढ़ाते रहे, देखते रहे। अब तो खुशी की बात है कि अब 10 लाख से भी ज्यादा बढ़ गया। हम तो 10 लाख किए थे, अब 10 लाख से भी संख्या। और आप समझ रहे हैं जीविका दीदियों की संख्या अब कितनी हो गई? 1,30,00,000 से ज्यादा जीविका दीदी। और कोरोना के दौर में भी आप लोगों के बीच से लोगों ने काम किया। किस काम? हर जगह काम किया। मास्क कितना बनाए? हम लोग ही तो देखिए ना, मास्क उसको पहनते थे। आप लोग मास्क अपने से बहुत लोग बनाते रहते। खैर इतना काम किया आप लोगों ने। और हमने तो महिलाओं को उत्थान के लिए आप जानते ही ना है, हमको तो खाली मर्द काम करेगा और जब महिला काम करेगी और सब मिल के काम करेगी तो कितना आगे बढ़ेगा परिवार। ये मेरी इच्छा थी और वही हमने शुरू कराया। अब आप लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हर बार हम थोड़ा बढ़ाते रहते हैं। और इस बार जो हम दौरा कर रहे हैं ना, तो मेरा मकसद एक ही है कि अब जीविका दीदियों की संख्या ही खाली और नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि आपकी आमदनी और बढ़े, इसी का
राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम